हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय कैम क्लासरूम। तो लास्ट क्लास में जो हमने देखा था कि स्टेप वाइज जो फॉर्मेशन होती है कॉम्प्लेक्सेस की, तो जो हमारे कांस्टेंट आते हैं स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, उनका ट्रेंड क्या रहता है। तो वो क्या होगा, K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3 एंड सो ऑन। ये हम Kn तक कर सकते हैं, जहाँ पे जो n क्या है, इंटीजर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये हमने किया था जो है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। यहाँ पे था ये स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट था हमारा, ये जो हमने यहाँ पे देखा था ये वाला। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, हमने जितने भी स्टेप किए हैं एक रिएक्शन को प्रोसेस आउट करवाने के लिए, जितने भी स्टेप इन्वॉल्व हुए हैं उन सब का कंबाइन जो होगा, ओवरऑल तो वही हुआ ना। ओवरऑल का मतलब क्या होता है, सम अप करके सभी का, तो उसको हम बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ML बना हमारा, ML1 ML2 ML3 MLn, ठीक है, मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग स्टेप्स और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर जो है हमने स्टेप वाइज जो फॉर्मेशन कांस्टेंट हमने किए थे वो हमने शो किए थे K1 K2 Kn ऐसे। जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ताकि हम पजल ना हो जाएं, तो उसको हम शो करेंगे β1 β2 β3 लाइक दैट, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, जो कोई भी मेटल आयन होगा उसके साथ एक लिगेंड कंबाइन करेगा, ठीक है, ये वाला स्टेप। तो क्या बनेगा हमारा, Ml बनेगा। ये क्या है हमारा β1, मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो β1 हम कैसे निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, दो लिगेंड कंबाइन हो जाएंगे, ये हमारा बन गया Ml। अब इसके अंदर क्या होगा, लास्ट वाले में हमने क्या किया था, ये यहाँ पे Ml बना था, उसमें एक और लिगेंड हमने कंबाइन किया था और तब हमारा Ml2 बना था। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये क्या है हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Ml है ये ओवरऑल बन गया है। अब इसका हमें कुछ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, एक और नेक्स्ट वाला मेटल आयन आएगा, उसमें हम दो लिगेंड कंबाइन करके देखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में फिर 3 करेंगे, फिर 4 5 6, ऐसे ही n लिगेंड हम कंबाइन करेंगे। वो जो होगा हमारा, वो बनेगा हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही हमने फिर मेटल आयन लिया, उसमें दो लिगेंड कंबाइन किए, तो Ml2 बन गया। उसका क्या हो जाए, वही सेम Ml2 की कंसंट्रेशन बाय में कंसंट्रेशन ऑफ M और L का स्केयर। आपको ये पता होगा, जब हम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में कांस्टेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और ये जो हम आगे यहाँ पे लगाते हैं, जैसे ये 2 हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, ये 2 यहाँ कहाँ चला जाता है, इसमें पावर में चला जाता है हमारा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, मिस्टेक मत कर देना। तो इस तरीके से हमने क्या आ गया, हमारा क्या आ गया, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये तो हमारा क्या आया था, जो हमने लास्ट देखा था हमारा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो आया था हमारा K1 K2, ठीक है, एंड सो ऑन Kn तक। अब इसमें क्या होगा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जस्ट ए मिनट, वेट। ओके, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर ये होगा हमारा लास्ट वाला जो है, जस्ट वेट प्लीज़। ओके, ये बन गया हमारा, ये M प्लस n नंबर ऑफ लिगेंड हमने कंबाइन किए, ये βn हो जाएगा। और क्या बन गया हमारा, MLn, ठीक है। तो βn कैसे, वही सेम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट, n यहाँ आगे था तो वो पावर में चला गया। तो उसके बाद जहाँ पे β1 β2 β3 ये सब क्या है हमारे, ये वाले ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और इनको जो है एक और नाम से बोल देते हैं, ओवरऑल क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कह देते हैं, ठीक है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं जो ये K1 K2 Kn हमने स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाला और हमने बीटा 1 जो बीटा n निकाला है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3n ये सब निकाले हैं। तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप क्या है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, मतलब कौन से, हमारा स्टेप वाइज कांस्टेंट K और हमारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं। तो हम कंसीडर करते हैं बीटा 3 के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा 3 के लिए, हम 2 के लिए 4 एज यू विश, 1 2 3 4 आप किसी के लिए भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो हम बीटा 3 के लिए कंसीडर करते हैं। तो बीटा 3 के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या था, ml3 m l⁻3, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें ml2 से, जो हमारा बीटा 3 है, ये वाला जो है हमारा, ये जो है बीटा 3, इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें ml2 से, तो हमें क्या मिलेगा, बीटा 3 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये एज इट इज़ था, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमें पता है कि ये हमारा किसके इक्वल था, K1 के इक्वल, ये हमारा K2 के इक्वल, ये हमारा K3 के इक्वल। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा बीटा 3 है वो K1 इंटू K2 इंटू K3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम शो कर सकते हैं कि बीटा n इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, ये log बीटा। अगर हम इसे लॉगरिथम की फॉर्म में लेना चाहें तो आप इनका बस लॉग कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास log बीटा n इज़ इक्वल टू, यहाँ K1 था, log K1 प्लस log K2 log K3 एंड सो ऑन अप टू प्लस log Kn तक। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे, इन जनरल ए कॉम्प्लेक्स इज़ रिगार्डेड एज स्टेबल कॉम्प्लेक्स इफ़ इट्स log बीटा इज़ मोर देन 8। यहाँ पे आप इसको रिमाइंड करके रखना, याद रखना प्लीज़। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको ऐसे ऑप्शन में दे देंगे कि ऐसे ऐसे 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं और उनकी बीटा वैल्यू है हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है या 8 है, ठीक है। तो उसमें जिसकी बीटा वैल्यू, जो log बीटा वैल्यू है वो ग्रेटर देन 8 होगी, वो क्या होगा, हमारा सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। आपके पास मैं 2 कॉम्प्लेक्सेस दे देती हूँ, लाइक जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी log बीटा वैल्यू दी हुई है हमारे पास 6 दी हुई है, एक हमारे पास 7 है, एक हमारे पास 9 है, ठीक है। तो आपको चूज़ करना है कि इसमें से स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्या कौन सा होगा। तो आप, अगर आपको ये वाली लाइन याद है कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमारा, उसकी जो लॉगरिथमिक वैल्यू है, log बीटा वैल्यू है, अगर वो ग्रेटर देन 8 है तो वो हमारा क्या होगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पर हमारा जो 9 है ग्रेटर देन 8 है, तो जो जिसकी log बीटा वैल्यू 9 होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम, उसमें हम करेंगे कि जो स्टेप वाइज कांस्टेंट है उनमें ट्रेंड क्या रहता है, ट्रेंड्स इन स्टेप वाइज कांस्टेंट, और जो हमारे 2 फैक्टर से डिस्क्राइब होगा, एक्सप्लेन होगा, एंथैल्पी फैक्टर और एंट्रोपी फैक्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए, आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, कल आपकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।